राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी। उनकी सभी पुत्रियां बहुत ही गुणवती थी, पर दक्ष जी के मन में संतोष नहीं था। वे चाह रहे थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजय हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते बहुत दिन बीत गए तो भगवती आद्या देवी ने प्रकट होकर कहा, हे दक्ष प्रजापति, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और मैं स्वयं ही पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ पर जन्म धारण करूंगी। तब मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। उसके बाद भगवती आद्या देवी ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति की यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की कन्या सती दक्ष की कन्या के रूप में सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही ऐसे बहुत से काम किए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी बड़ा ही आश्चर्य में डूब जाना पड़ता था। जब देवी सती बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो दक्ष प्रजापति उनके लिए वर की तलाश करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी सती तो आद्या देवी का अवतार हैं। भगवती आद्या आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष हैं। अतः देवी सती का विवाह शिव के साथ ही होना चाहिए। भगवान शिव ही योग्य और उचित वर हैं। तब दक्ष जी ने ब्रह्मा जी की बातें मानी और सती का विवाह भगवान शिव के साथ हो गया। देवी सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। यद्यपि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के जमाता थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष प्रजापति के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध का भाव पैदा हो गया। एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे। भगवान शिव भी बैठे थे। सभा मंडल में जैसे ही दक्ष प्रजापति आए, दक्ष जी के आने पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने अपमान का अनुभव किया और केवल यही नहीं, उनके हृदय में तो भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की ज्वाला जलने लगी। उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को किसी के मान किसी के अपमान से भला क्या ही मतलब। वे तो समदर्शी हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत ही अमृत दिखाई देता है, और जहाँ अमृत होता है वहाँ कड़वा और कसैलापन नहीं होता। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और इस घटना को सालों बीत गए। एक दिन की बात है, देवी सती और भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से बहुत से विमान कनखल की ओर जाते दिखाई दिए। जब देवी सती ने उन विमानों को देखा तो भगवान शिव से पूछने लगी, प्रभु, ये विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा कि आपके पिता ने यज्ञ की रचना की है। देवता और देवियां इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में नहीं बुलाया? तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर भला वे मुझे क्यों बुलाने लगे? तब देवी सती मन ही मन सोचने लगी कि अगर मेरे पिता ने यज्ञ किया है तो उसमें तो मेरी बहनें भी आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत ही दिन हो गए, क्यों ना मैं भी वहां जाऊं और उनसे मिल लूं। बस यही सोचकर वे भगवान शिव से कहने लगी, हे महादेव जी, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित भी हो जाऊंगी और अपनी बहनों से भी मिल लूंगी। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, आपका इस समय वहां जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करते। वैसे भी बिना बुलाए किसी घर नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि विवाहिता लड़की को बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद लड़की का घर उसके पिता का घर उसके पति का घर होता है। पिता का घर से उसका संबंध टूट जाता है। परंतु देवी सती तो बार बार जिद करती रही, बार बार अपनी बात दोहरा रही थी। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था।
देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर में गई। पिता के घर में देवी सती का कोई भी सम्मान नहीं किया गया। किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक बात नहीं की, बल्कि दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि क्यों यहाँ तुम मेरा अपमान करने आई हो। अपनी बहनों को तो देखो जरा, कितने सुंदर सुंदर आभूषण और कितने सुंदर सुंदर वस्त्रों में सजी हैं, और तुम्हारे शरीर पर तो मात्र बाघांबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी है, भूतों का नायक है, तुम्हें बाघांबर छोड़कर और पहना भी क्या ही सकता है। तब दक्ष प्रजापति ने ऐसा कहा तो देवी सती को अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा, और वे सोचने लगी कि मैंने यहाँ पर आकर ठीक नहीं किया। महादेव जी ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए तो अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब हो ही क्या सकता था, अब तो मैं आ ही गई हूँ। अपने पिता के कटु और अपमानजनक शब्दों को सुनकर भी देवी सती मौन रह गई और यज्ञ मंडल में गई, जहाँ पर सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे। यहीं पर यज्ञ कुंड भी था। धू धू कर जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, पर शिव का भाग नहीं देखा। ये भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, यज्ञ में सबके भाग दिखाई देते हैं, लेकिन कैलाशपति का भाग नहीं दिखा। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? तब दक्ष प्रजापति ने बड़े ही गर्व से कहा, मैं तुम्हारे पति कैलाशपति को देवता समझता ही नहीं हूँ। वे तो भूतों का स्वामी है, नगन रहने वाला है, नरमुंडों की माला पहनता है। वह तो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं, तो भला उस भाग तो मैं उसे भाग क्यों देता। बस इतना सुनना था कि देवी सती के नेत्र तो लाल हो गए, उनकी भुएं कुटिल हो गई, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति दीप्यमान हो गया। उन्होंने पीड़ा से तिल तिल मरते हुए कहा, अहो, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे ही सुन पा रहे हो, जो लेश मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं, और नारी के लिए पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनते हैं, उसे तो नरक में जाना होता है। हे पृथ्वी सुनो, हे आकाश सुनो, हे देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है, अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी, और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। अब तो यज्ञ मंडप में खलबली मच गई और हाहाकार मच गया। सभी देवता ही उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे, और वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ सी मच गई। सभी देवता और ऋषि मुनि इधर उधर भागने लगे। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, तो वे प्रचंड आंधी की भांति यज्ञ मंडप में जा पहुंचे, और सती के जले हुए शरीर को देखकर तो जैसे भगवान शिव अपने आप को ही भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव के मन को व्याकुल कर दिया। देवी सती के प्रेम ने उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया, जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे देवी सती के प्रेम में खो गए, बेसुध से हो गए। भगवान शिव ने एक उन्मत्त की भांति देवी सती के जले हुए सिर को अपने कांधे पर रख लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक सी गई। हवा ने बहना छोड़ दिया, जल का प्रवाह भी रुक गया, और रुकी हुई देवताओं की सांसें भी सा, सारी की सारी सृष्टि व्याकुल हो गई। सभी सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भयानक संकट की स्थिति देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे आए, और वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्कर से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती के 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे। जब देवी सती के सारे अंग कट कर गिर गए, तो भगवान शिव उन्हें अपने आपे में आ गए। जब वे शुद्ध में आए, तो पुनः सृष्टि के सभी कार्य पहले की बातें चलने लगे। धरती पर जहाँ 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे थे, वहां पर शक्ति के पीठ माने जाते हैं, और आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है। इस घटना के बाद भगवान शिव निराशा और अवसाद की स्थिति में चले गए।
वे कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे और बाद में शांति प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर लौट आए। उसी दौरान तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। वह इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के शोक में कैलाश को त्याग दिया है और अब उनकी गृहस्थी संभव नहीं। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए उस राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। और जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही हो। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दे दिया और वहां से चले गए। अब तो तारकासुर को विश्वास हो गया कि वह तो अमर हो गया है, इसलिए उसने अपनी शक्ति से सारे विश्व को आतंकित करना शुरू कर दिया। उस समय राजा हिवा अपनी पत्नी मैनावती के साथ हिमालय पर रहते थे। राजा हिवा की एक बेटी थी जिनका नाम पार्वती था। पार्वती देवी सती का ही अवतार थी। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति रखती थी। उनकी प्रार्थनाओं की आवाज कैलाश पर्वत पर गूंज उठी, जिसे सुनकर भगवान शिव ने तपस्या में रत होते हुए भी एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल दी। पार्वती की अपने स्वामी के प्रति भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, इसलिए भगवान शिव के हृदय में स्नेह और प्रेम को पुनर्स्थापित करने के लिए ब्रह्मांडी शक्तियों ने कामदेव को कैलाश पर्वत पर भेजा। उसके पीछे उनका विचार था कि भोलेनाथ शंकर जी के हृदय पर प्रेम के तीर का प्रहार किया जाए। भगवान शिव उसमें ध्यान की अवस्था में थे, परंतु उन्होंने अपनी ओर आते हुए उस तीर को देख लिया, उस तीर को भांप लिया और क्रोध के कारण उनका तीसरा नेत्र खुल गया। इससे कामदेव तुरंत ही भस्म हो गए। लेकिन माता पार्वती की भगवान शिव के प्रति यह प्रेम पूर्वक भक्ति की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह हिमालय से दूर चली गई और योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ गई। उन्होंने भगवान शिव की तरह ही ध्यान किया, दिन रात उनकी प्रार्थना में जुटी रही। देवी पार्वती की असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने पार्वती जी से मिलने के लिए उनकी परीक्षा करने के लिए एक साधु का वेश धारण किया। जब भोले बाबा साधु के वेश में देवी पार्वती के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव के प्रति बहुत ही गणित बातें कहना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, शिव वैसा नहीं जैसा तुम उनके बारे में सोचती हो, और भी जाने क्या क्या कहा। जब पार्वती देवी ने साधु से अपने स्वामी के प्रति ऐसे नकारात्मक बातें सुनी तो उन्होंने उन्हें चुप कर दिया। पार्वती जी की भक्ति और उनकी प्रार्थना को देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं समुद्र हूँ और तुम लहर हो, तुम प्रकृति हो और मैं पुरुष हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह वह रात जहाँ सभी शिवगण आनंदित होकर भगवान शिव के धाम पर नृत्य करते हैं, उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव के भक्त महाशिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं, भगवान शिव की प्रार्थना करने के लिए पूरी रात जागते हैं। विवाह के बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आ गई और उसके बाद उनके बड़े ही पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया। और बाद में एक युद्ध के दौरान कार्तिकेय के हाथों तारकासुर की मृत्यु हुई। भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही देवी पार्वती को भैरव को शांत करने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि हे महादेव जी, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी सहज ही आपकी कृपा प्राप्त कर लेते। तब इस प्रश्न के उत्तर में महादेव जी ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत के बारे में बताया और शिवरात्रि व्रत की महिमा और विधि को बताकर उन्हें महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले चित्रभान नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा उसे और काम तो आता ही नहीं था। इसी कारण जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वह साहूकार से कर्जा ले लेता। साहूकार का कर्जा धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन शिकारी वह कर्जा चुका नहीं पा रहा था। समय पर कर्जा न चुकाने पाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया और एक दिन गुस्से में साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मठ में ही बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी।
शिवालय में भगवान शिव के मंत्र, कथा, प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था। तो शिकारी वहां पर चुपचाप बैठ गया। देर तक तो वह भाजने की युक्ता सोचता रहा कि यहाँ से कैसे मैं निकल जाऊं। लेकिन धीरे धीरे जब वह नहीं भाग सका तो शिकारी का ध्यान पुजारी जी की तरफ गया, जो शिव कथा सुना रहे थे। वहीं पर बैठे बैठे उस शिकारी ने शिव कथा को सुना। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे, वह भी सुने। मंत्र जाप भी सुना। मंत्र जाप सुनते सुनते उसका भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हो गया। शाम हुई तो साहूकार वहां पर आया और उसने पूछा, बता, तू मेरा धन कब देगा? तू मेरा ऋण कब चुकाएगा? अब तो शिकारी ने हाथ जोड़ लिए और साहूकार से कहने लगा कि तुम मुझे आज छोड़ दो, मैं वचन देता हूँ कि कल तुम्हारा सारा ही धन लौटा दूंगा। जब उसने वचन दिया तो साहूकार ने उसे छोड़ दिया। वहां से छूटते ही सीधा जंगल की ओर भागा। वह तो रोज की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। शिकार खोजता रहा, खोजता रहा, खोजते खोजते बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। अब वह पूरी तरह से थक चुका था, अंधेरा भी हो गया था। तो उसने सोचा कि आज तो पूरी रात जंगल में ही रहना पड़ेगा। तो ऐसा सोचकर जंगल में ही तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पर चढ़ गया। वह पेड़ बेल वृक्ष का था और उस पर बैठकर वह रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था, और शिकारी को इस बात का कुछ भी पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां काटी तो वह शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस तरह से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। शिवलिंग पर बेल पत्ते भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही पानी पीने की आवाज हुई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। अभी शिकारी अभी शिकारी हिरनी की ओर तीर छोड़ने ही वाला था। तभी हिरनी ने कहा, अरे रुको शिकारी, तीर मत मारो, मैं गर्भवती हूँ। यदि तुम अभी तीर चलाओगे तो एक साथ दो जीवों की हत्या कर डालोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। जब वह इस तरह से गिड़गिड़ाने लगी तो शिकारी ने अपनी प्रतंजा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतंजा चढ़ाने में और ढीली करने में कुछ और बेलपत्र टूटे और शिवलिंग पर जा गिरे, और इस तरह से अनजाने में ही प्रथम प्रहर की भी पूजा हो गई। इस तरह से इंतजार करते हुए शिकार को थोड़ी रात और बीत गई। थोड़ी देर के बाद एक हिरनी वहां पर और आ गई और उसे देखकर तो शिकारी बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह पास हुई उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब उसे बाण चढ़ाते देखकर हिरनी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक किया, अरे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्मित हुई हूँ और कामातुर हिरनी हूँ। अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अभी तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। जब उसने वचन दिया तो शिकारी ने भी उसे जाने दिया। जब वह हिरनी भी चली गई तो दो बार शिकार खोकर शिकारी का माथा ठनका और वह सोचने लगा कि आज क्या बात हो गई जो मैं इस तरह से हाथ में आए शिकार को भी जाने दे रहा हूँ। इस तरह रात्रि का आखिरी पहर भी बीता जा रहा था। तो शिकारी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब की बार कोई भी शिकार आए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस तरह शिकारी के दो प्रहर की पूजा बड़ी ही विधि पूर्वक संपन्न हो गई। अभी तीसरा प्रहर प्रहर बीतने ही वाला था कि एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां पर आ गई। शिकारी के लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर था। उसने जल्दी जल्दी धनुष पर बाण चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी कहने लगी, अरे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कराऊं, फिर लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मुझे इस समय मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौटकर जरूर आऊंगी। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी हंसने लगा और कहने लगा कि सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। न जाने क्यों आज पर पहले ही मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। अब ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। मेरे भी तो बच्चे हैं, वह भी भूख और प्यास से व्याकुल हो रहेंगे। तो शिकारी की बातें सुनकर हिरनी ने कहा, जैसे तुम अपने बच्चों के प्रति ममता रखते हो, वैसी ममता मुझे भी सता रही है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही आ जाऊंगी। मैं वचन देती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। जब वह हिरनी बार बार प्रार्थना करने लगी तो शिकारी को फिर से दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया।
शिकार के अभाव में भूख और प्यास से व्याकुल होकर शिकारी अनजाने में ही बैठा रहा। बैठा बैठा बेल वृक्ष से पत्ते तोड़ता रहा और तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। वो फटने को हुई वो पौ फटने को हुई तो एक मोटा ताजा हिरन उसी रास्ते पर आ गया। उसे देखते ही शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार तो जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। अब जैसे शिकारी तीर छोड़ने वाला था तो वह हिरनी भी विनती करने लगा और कहने लगा, अरे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरनियों को छोड़ दिया और उनके छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी मत करो, तुरंत ही मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुखी ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, उन बच्चों का पिता हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। उस हिरण की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमने लगा। उसने सारी बात हिरण को बता दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से वचन देकर गई हैं और तुमने विश्वास मानकर उन्हें छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा, मेरा विश्वास करो। और इस तरह ना चाहते हुए भी शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इसी तरह से सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में शिवरात्रि की सारी पूजा भी हो गई और इस व्रत और पूजा का फल भी शिकारी को तत्काल ही मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया। उसमें भक्ति का उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया और थोड़ी देर में वह देखता है कि वह हिरण सपरिवार शिकार के सामने उपस्थित हो जाता है ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी ताकत को देखकर शिकारी का तो हृदय पिघल गया। उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि जंगली जानवर होकर भी यह अपने वचन के कितने सत्य हैं और कैसी प्रेम भावना है इनमें। दो उसने पूरे पूरे हिरण परिवार को ही जीवन दान दे दिया। वह हिरण परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलाची मारता हुआ वहां से चला गया। इस तरह अनजाने में ही हुए शिवरात्रि के व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक बहुत अच्छा आदमी बन गया। फिर अपने जीवन में समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह शिवलोक को चला गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब हम सुनते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी। भोला और हरिया दो मित्र थे। दोनों के खेत आसपास में ही थे और दोनों अपने अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। काम करते करते बहुत समय बीत गया तो एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं लेकिन हमारी गरीबी दूर नहीं होती। ऐसा लगता है हमें और भी कुछ काम करना होगा। यह सुनकर भोला कहने लगा, मित्र, ऐसा नहीं है। भगवान जितना दे रहे हैं उतने में ही खुश रहना चाहिए। जितना हमारे भाग्य में लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। बस यह बातें सुनकर हरिया को गुस्सा आ गया और भोला से कहने लगा, तू बिल्कुल पागल है, कुछ नहीं समझता। इतने दिनों से तो भगवान शिव की पूजा कर रहा है लेकिन भगवान ने तुझे आज तक दिया ही क्या है। तब भोला ने कहा कि जब मैंने अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं तो भला भी मुझे क्या देते। तो बस मैं तो उनकी सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वे अपने आप मेरे सारे काम बनाते रहते हैं। मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं तो कहता हूँ तू भी मेरे साथ मंदिर चलाकर, तेरा भी भला होगा, तेरे मन से भी लालच निकल जाएगा। हरिया को भोला पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में अपने घर चला गया। घर जाकर जब हरिया की पत्नी ने उसे गुस्से में देखा तो कारण पूछने लगी। तब उसने कहा कि तुम जानती हो ना कि मेरा मित्र भोला है। उसके साथ मिलकर मैंने सोचा कि कुछ व्यापार कर लूं, लेकिन उसने मना कर दिया। कहता है कि भोले बाबा की कृपा से मैं तो इतने में ही खुश है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि आप गुस्सा क्यों करते हैं, आप तो जानते ही हैं कि भोला भगवान शिव का भक्त है। आप बचपन से ही उनके साथ रहते हो लेकिन आप कभी उनके साथ मंदिर नहीं जाते, कभी पूजा नहीं करते। सबका अपना अपना विश्वास होता है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी भोला भैया के साथ मंदिर जाया करो, भोलेनाथ की पूजा किया करो, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया करो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अपनी पत्नी की बात हरिया की समझ में आ गई और अगले दिन से ही वह भी भोला के साथ मंदिर गया। वहां जाकर उसने भगवान शिव की पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इतना धन दो
कि मैं व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में एक सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी यह प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने हरिया से कुछ भी नहीं कहा। वापस आकर अपने खेतों में काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद हरिया ने एक साहूकार से कर्जा ले लिया और व्यापार शुरू कर दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। हरिया अपने व्यापार के काम में लगा रहता और भोला अपने खेत के काम में। अब उन दोनों का मिलना जुलना भी कम हो गया था। एक दिन हरिया भोला से मिलने उसके पास आया और जाकर उससे बोला, भोला देख, तूने भोले बाबा की इतने साल से भक्ति की लेकिन कुछ नहीं मांगा, और मैंने केवल तेरे साथ एक दिन गया और भगवान ने सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात सुनकर खुश होकर मेरा व्यापार भी शुरू करा दिया। तब भोला ने कहा, देखो हरिया, तुमने जो कुछ मांगा तुम्हें मिल गया। मैं तो केवल भगवान से उनकी भक्ति मांगता हूँ, मुझे उसी से खुशी मिलती है। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है तो तुम्हें धन दौलत मिल गई। तब हरिया ने पूरे घमंड से कहा, तुम देखना, जब महाशिवरात्रि आएगी तो मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा भगवान शिव को। तब भोले बाबा मुझे और भी अधिक धनवान बना देंगे। उसकी बातें सुनकर भोला मुस्कुराने लगा। शाम को घर आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब उसकी पत्नी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, क्या भोले बाबा भेदभाव करते हैं? आपका मित्र एक दिन मंदिर गया और उसे इतना धन दे दिया, और इतने सालों से आप पूजा कर रहे हैं, आपको मिला ही क्या है? अब आप मेरी मानिए, आप भी मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए और आप भी सोने का शिवलिंग चढ़वाइए। भोला कहने लगा, अरे भाग्यवान, क्या कह रही हो? शिवरात्रि में तो बस 2 ही दिन शेष हैं, मैं सोने का शिवलिंग कहाँ से ले आऊंगा? लेकिन अगर तुम जिद करती हो तो मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान शिव से प्रार्थना भी करूंगा और उनसे कहूंगा कि मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। भोले की बात सुनकर उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोली, गुस्से में ऐसे ही बैठी रही। करते करते 2 दिन भी बीत गए और महाशिवरात्रि का दिन आ गया। महाशिवरात्रि के दिन भोला और हरिया पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए। दोनों की पत्नियां भी उनके साथ थी। मंदिर में उन सब ने जाकर पूजा की। पूजा पाठ करने के बाद पुजारी ने जब शिवलिंग अर्पण करने को कहा, तब पुजारी जी कहने लगे कि अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान के चरणों में रख दो। पुजारी जी ने जब ऐसा कहा तो हरिया जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, पुजारी जी, यह आपने क्या कह दिया? मेरा शिवलिंग तो सोने का है, उस पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोले का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वह बह जाएगा। यह सुनते ही भोला दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोले बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। अब आप ही मेरी लाज रखना। उसके बाद दोनों ने अपने हाथों में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन यह है क्या, दूध चढ़ाते ही हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी की तरह बहने लगा और भोले का शिवलिंग दूध चढ़ाते ही मिट्टी से सोने का बन गया। यह देखकर तो भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोला ने कहा, मित्र, भगवान धन से नहीं, मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसलिए तुम्हारा सोना मिट्टी बन गया। मैंने सच्चे मन से प्रार्थना की, इसलिए मेरी मिट्टी सोना बन गई। अब हरिया ने भोला से माफी मांगी और भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा। तब भोला ने कहा, हरिया, तुम अपने मन को दुखी मत करो। भगवान शिव के सामने रोने से तुम्हारा मन भी अब निर्मल हो गया। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ खेती और व्यापार करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने उनके सारे कष्टों को दूर कर दिया और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। आइए अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा ही भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता, रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में आपस में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा भक्त हूँ। तो लपसी बोला कि तुम कैसे बड़े भक्त हुए? तो तपसी कहने लगा
कि मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं ही बड़ा भक्त हूँ। तुम करते ही क्या हो? तुम तो भगवान को भोग लगाते हो और जिम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनसे इसका कारण पूछने लगे। दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी बात कह सुनाई। तब नारद मुनि जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस समस्या को भी कुछ ही दिनों में सुलझा दूंगा। तुम दोनों आपस में मत लड़ो। कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसलिए दोनों ही प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने जब वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा कि यह तो बड़ी ही कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने उठाकर देखा तो वह बड़ी ही महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में तो लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर तो मुझे बहुत सा पैसे मिलेंगे, मैं उसे बड़े बड़े यज्ञ करवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और फिर मैं ही बड़ा भगवान का भक्त हूँ यह सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी को अपने पास ही रख लिया। जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी को दबाकर बैठ गया और उधर लपसी ने रोज की तरह ही 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जिम लिया। उससे पहले जब वह नहाने गया था नदी की तरफ, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी ऐसे अंगूठी रख दी थी। लेकिन उस अंगूठी को देखकर लपसी के मन में लालच नहीं आया, बल्कि वह सोचने लगा कि ना जाने किसकी अंगूठी गिरी है। जिसकी भी गिरी होगी वह कितना दुखी होगा। और उसने वह अंगूठी उठाकर भगवान के चरणों में रख दी, जो के पास के ही एक मंदिर में था। उसने सोचा कि जो भी भगवान से प्रार्थना करने आएगा तो वह वहां से अपनी अंगूठी उठा लेगा। और ऐसा सोचकर वह उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रखकर अपने घर आ गया और नित्य नेम की तरह ही भगवान को लापसी का भोग लगाकर चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी भगवान आ गए तो नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोले नारद जी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि मैंने सुबह तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया और वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। तब से तुमने इतना तपस्या की, पूजा पाठ किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन का लालच नहीं गया। लेकिन लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि वह जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बड़ा ही पछतावा हुआ। वह तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, अब आप मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझसे जो गलती हो गई है अब आप ही बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि जो सारी कथा कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, उसकी तपस्या का फल, उसकी पूजा पाठ का फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी पूजा पाठ का फल तुझे मिल जाएगा। और जो दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा उसकी पूजा का फल मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी और लपसी की कहानी कही जाती है, अन्यथा किसी की भी कहानी किसी भी कथा या कहानी का फल नहीं मिलता। बोले तपसी लपसी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।